हेलो एवरीवन। मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ ज्योति मैम पेज पर या ज्योति मैम क्लासेस जो अपना क्या रहेगा पेज रहेगा। एक बार सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाओ। सिटी मेंस के लिए या हरियाणा पुलिस के लिए जितने भी हमारे एचएससी लेवल के जितने भी एग्जाम होंगे उसके लिए नई अपडेट लेकर आए हैं और बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आए हैं। फटाफट जुड़ो। सबसे पहले तो ये बताओ क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या ऑडियो वीडियो बच्चे क्लियर है? उसके बाद करते हैं सेशन की शुरुआत। जुड़ जाओ। जो बच्चा चैनल पे नया है सबसे पहले चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। सारी की सारी वीडियो ने देखो। 23 के 23 जिले करवा रखे हैं बच्चे। बहुत अच्छा कंटेंट है। एक ही वीडियो में पूरी की पूरी प्रॉपर जिले की इंफॉर्मेशन है। जो भी आप जिला देख रहे हो उसके बारे में आप यहाँ से नोट्स भी कवर कर सकते हो। ठीक है, बट ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक आपने अंदाजा लगा लिया होगा क्या होगा। टॉपिक है हमारा हरियाणा अब के अभ्यारण्य व प्रजनन केंद्र। ठीक है ना। हरियाणा राज्य के वन्य जीव अभ्यारण्य व प्रजनन केंद्र हमारा टॉपिक रहेगा। डिस्कस करते हैं कितने अभ्यारण्य है, कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है या कितने प्रजनन केंद्र है। एक एक बातें डिस्कस होंगी। वीडियो ने शेयर कर दो। सबसे पहला काम ही अपना क्या है कि वीडियो ने शेयर करो। जो बच्चे आलसी हैं या ठंड में कहीं छुपे हुए हैं, जैसे कि माहौल ऐसा है कि बच्चे अपनी रजाई को छोड़ने के लिए खुश नहीं है, उनको एक बार सभी को बाहर निकालो। ठीक है, करते हैं सेशन की शुरुआत। सबसे पहले हम यू अपना मैप है। मेरा हर वीडियो में मैप लेकर आने का यही मकसद होता है कि इमेज से बच्चा बड़ा अच्छा कंटेंट तैयार कर लेता है। इमेज से सारी बातें समझ में आएंगी कि कहाँ पे क्या करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा हरियाणा का मैप। सबसे पहले हम ऊपर से ही स्टार्ट करेंगे कि उत्तर में हमारे कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये है हमारा पंचकुला। ठीक है, पंचकुला के अंदर हमारे कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है। एक तो हमारा हो जाएगा तितर प्रजनन केंद्र। सबसे पहले मैं आपने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि हमारे क्या इस साइड लिख लेते हैं। जो हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कितने हैं बच्चे? संख्या में कितने हैं? 8 है। कितने हैं वन्य जीव हमारे? संख्या में 8 है। दो हमारे क्या हैं? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। दो हमारे क्या हो जाएंगे? राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। कौन से होंगे? सारी की सारी बातें एक एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारा पंचकुला। पंचकुला के अंदर हमारा क्या है? रेतान। रेता क्या है? सबसे पहला हमारा पंचकुला है। पंचकुला के अंदर हमारा क्या हो जाएगा? खोल हे रेतान हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? खोल ए रेतान। ठीक है, रेतान भी बोल सकते हो या इसको बोल सकते हो खोल ए। खोल ए रेतान। रेतान प्रजनन केंद्र। प्रजनन केंद्र ही पंचकुला के अंदर। और क्या है बच्चों? हम एक ही हिंट ले लेते हैं ताकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहीं से हमारी कलेक्ट हो जाए। ये है हमारा पंचकुला। ये हमारा क्या है? पंचकुला। एक इसके अंदर क्या है? खोले रेतान हमारा प्रजनन केंद्र हो जाएगा। सेकंड हमारा हो जाएगा तितर प्रजनन केंद्र। इसके अंदर सेकंड क्या है बच्चों? तितर प्रजनन केंद्र। एक हमारा इसके अंदर है फिशेंट प्रजनन केंद्र। प्रजनन केंद्र क्या है? रेतान प्रजनन केंद्र है। तितर प्रजनन केंद्र है। फिसेंट प्रजनन केंद्र है। एक हमारा हो जाएगा वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य।
ये सारे के सारे हमारे कहाँ पर है, पंचकूला के अंदर। दोबारा देखो, खोले रेतान प्रजनन केंद्र या इसको संरक्षण केंद्र भी हम बोल सकते हैं। तीतर प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो हमारा कहाँ पर है, पंचकूला में। जो पंचकूला के कहाँ पर, मोरनी में। कहाँ पर है, मोरनी में। फिसेंट प्रजनन केंद्र है, कहाँ पर हो जाएगा हमारा, पंचकूला के अंदर। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा कहाँ पर है, पंचकूला के अंदर है। कहाँ पर है, पंचकूला के अंदर है। ठीक है ना। तो ये हमारे इसके अंदर दो हमारे क्या हो गए, एक तो इसकी अलग से पहचान कर लेते हैं। एक तो हमारा ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य। एक हमारा ये, यहाँ से पंचकुला के अंदर पूछ लिया जाए तो हमारे दो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। कितने हैं, पंचकुला में दो वन्य जीव अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य। ठीक है, कितने हैं बच्चों, पंचकुला में दो वन्य जीव अभ्यारण्य है। और मोस्टली एक एक मिलेगा, लेकिन पंचकुला के अंदर क्या है, दो हैं। पंचकुला के अंदर एक क्या है, एक नेचुरल नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना की गई। स्थापना अगर पूछ ले, कहां पर, पंचकुला के कहां पर नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना की गई थी, पिंजौर में। कहां पर बच्चों, पिंजौर के अंदर की गई थी। कहां पर हो जाएगी, पिंजौर के अंदर हो जाएगी। ये दोबारा देखो, खोले रहतान वीर है, जो खोले रहता वन्य जीव अभ्यारण्य है। तितर प्रजनन केंद्र मोरनी पर है। फिश एंड प्रजनन केंद्र है, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो हमारा कहाँ पर होगा, पंचकुला में। ये तो बात हमें सभी बताते हैं, मैं इसकी ट्रिक बताऊं। ट्रिक हमने क्या करनी है, इन दोनों को याद करने की ट्रिक करनी है। किसको, वन्य जीव अभ्यारण्य की ही ट्रिक हमने याद करनी है। तो क्या होगा इसके अंदर, इसकी ट्रिक देखो बच्चों। ट्रिक क्या ट्रिक होगी, जो ये हमारा इलाका कैसा है, पहाड़ी इलाका। हर व्यक्ति कह बस की बात नहीं है पहाड़ी इलाके पर शिकार करना या सैर करना, कोई भी एक्टिविटी है। तो हम रेतान को क्या समझेंगे, शैतान समझेंगे। क्या समझेंगे, शैतान। चाहे तो पहाड़ियों पर शैतान ही शिकार कर सकता है या वीर शिकार कर सकता है। ठीक है ना। वन में शिकार करने का काम किसका है, चाहे शैतान का और चाहे किसका, वीर का। ट्रिक, पहाड़ी इलाकों में शिकार कौन कर सकता है, शैतान कर सकता है या वीर कर सकता है। या हमारा क्या हो जाएगा, वीर। यानी कि शिकार कौन कर सकता है पहाड़ी इलाके में, चाहे तो जमा शैतान जाओगा चाहे जमा वीर ही जाओगा, जो अपने आप में संपूर्ण है, शारीरिक मानसिक आर्थिक हर कंडीशन में व्यक्ति पूर्ण है, वो शिकार कर सकता है। कहाँ पर, पहाड़ी इलाके में। ये हमारा क्या हो जाएगा, पंचकुला यहाँ पर हो जाएगा। यह ट्रिक है, इसने एक बार आप अगर कॉपी में लिख लोगे ना साथ की साथ, फिर ये दो के दो आपके याद रहेंगे। कहाँ पर है, एक हमारा खोले रेतान प्रजनन केंद्र है, दूसरा हमारा वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो कहाँ पर है, हमारा पंचकुला के अंदर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या कहता है। इसके बारे में हमने सारी बातें लिख ली, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये है हमारा पंचकुला हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, यमुनानगर। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, यमुनानगर है। यमुनानगर के अंदर अगर हम वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, कौन सा है, वन्य जीव के अंदर हमारा एक है गो संरक्षण अभ्यारण्य। अभ्यारण्य, गो अभ्यारण्य पूछा जाए तो हमारा कहां पर होगा, एक तो हमारा यमुनानगर है और एक हमारा चरखी दादरी है। लेकिन हम इनको इक्वल इकट्ठे दोनों बाद में करेंगे, लेकिन हमने कहा पता है, गो संरक्षण अभ्यारण्य हमारा कहां पर हो जाएगा, यमुनानगर के अंदर हो जाएगा। एक इसके अंदर हमारा क्या है, हाथी
हाथी पुनर्वास प्रजनन केंद्र। जैसे कि आपने पता है यमुनानगर के अंदर गन्ना ज्यादा होता है, गन्ना ज्यादा है और क्या है, हाथी ज्यादा हैं, तो इससे संबंधित ही हमारे क्या होंगे, प्रजनन केंद्र होंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यमुनानगर के अंदर गन्ना ज्यादा है, पानी ज्यादा है, पेड़ पौधे ज्यादा हैं, वन ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या खुला गया था, हाथी पुनर्वास प्रजनन केंद्र या अनुसंधान केंद्र। प्रजनन भी होगा और अनुसंधान, अनुसंधान अनुसंधान केंद्र, केंद्र की स्थापना की गई थी, केंद्र की स्थापना। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, ERC बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ERC बोला जाता है, यानी कि एलिफेंट रिहेबिलेशन सेंटर, इसको क्या बोला जाता है, इसका मतलब है इस जो हाथी पुनर्वास प्रजनन अनुसंधान केंद्र को क्या बोला जाता है, एलिफेंट रिहेबिलेशन सेंटर, सेंटर यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। कहाँ पर है यू, यमुनानगर के अंदर है। कहाँ पर है बच्चों, यमुनानगर के अंदर हो जाएगा। एक हमारा यहाँ पर क्या है, यमुनानगर के अंदर ही चौधरी देवीलाल प्राकृतिक, जो हमारा चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क है, कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर। कहाँ पर है चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क, हमारा यमुनानगर के अंदर है। कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर है। एक हमारा आपने पता होगा यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर के अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा हमारा, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाएगा, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान। अगर पूछ लिया जाए कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पर है, तो यमुनानगर के अंदर। किसके लिए फेमस है बच्चों, यू जंगली मुर्गों के लिए, जंगली मुर्गों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछ ले इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना दिसंबर 2003 में की गई थी। क्या है, इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, 2000 दिसंबर 2003 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। दिसंबर 2003 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, कि इसको जो हमारा यमुनानगर का क्या हो जाएगा, यमुनानगर का जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसके बारे में राष्ट्रीय वन्य कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। क्या है, इसमें एक हमारा कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, अभ्यारण्य भी है। सिर्फ इसमें नो पूछा जाए यू किसके लिए फेमस है, यू भोंकने वाले हिरण के लिए। सिर्फ इसमें इतना पूछा जाता है कि भौंकने वाले हिरण हमारे कहाँ पर हो जाएंगे, कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर हो जाएंगे। कब इसको वन्य जीव की यानी कि गठित किया गया था, 1975 में। कब बच्चे, 1975
1975 में इसको कालेसर वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। और भौंकने वाले यहाँ पर क्या मिलते हैं? हिरण मिलते हैं। भौंकने वाले क्या मिलते हैं? हिरण यहाँ पर मिलते हैं। हरियाणा का सबसे संवेदनशील अक्षेत्र, ये हमारा क्या है? हरियाणा का सबसे बड़ा संवेदनशील अक्षेत्र या हरियाणा का, ये हो जाएगा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है जो हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ये की सारी इंफॉर्मेशन हमने देखो दोबारा देख लेते हैं यमुनानगर के बारे में। यमुनानगर में गो अभ्यारण्य है या गो संरक्षण अभ्यारण्य है। यमुनानगर के अंदर हाथी पुनर्वास प्रजनन केंद्र या अनुसंधान केंद्र है। तो कहाँ पर है? ठीक। तो हाथी पुनर्वास प्रजनन केंद्र हमारा कहाँ पर हो जाएगा बच्चों? गन्ना और हाथी की अधिकता के कारण अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। इसको ERC कहते हैं, एलिफेंट एबिलेशन और सेंटर। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क है हमारा कहाँ पर? यमुनानगर के अंदर। और हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि यमुनानगर में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है जंगली मुर्गों के लिए, या इसमें बोल सकते हो लाल मुर्गों के लिए। ये लाल भी मिल सकता है आपने कई जगह, लाल मुर्गों के लिए ये प्रसिद्ध है। दिसंबर 2003 में इसको राष्ट्रीय क्या कर दिया था बच्चों? राष्ट्रीय घोषित कर दिया था, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो कालेसर होगा। एक हमारा कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है। भौंकने वाले हिरण है, 1975 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया। हरियाणा का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। क्या हो जाएगा? सबसे संवेदनशील क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा को करनाल के अंदर कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है, पानीपत के अंदर भी नहीं है, सोनीपत के अंदर भी नहीं है, हमारा रोहतक के अंदर है। रोहतक के अंदर आपने पता होगा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर रोहतक में हमारा क्या है? सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। क्या हो जाएगा? रोहतक में सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। एक हमारा हो जाएगा इसमें हिरण, यानी कि हिरण प्रजनन केंद्र, हिरण संरक्षण या प्रजनन केंद्र। इसके बारे में, हिरण के बारे में आपने एक ट्रिक बताऊं, ट्रिक कि हिरण की अधिकता कहाँ पर है? हिरण प्रजनन केंद्र व हिरण संरक्षण केंद्र हमारा कहाँ पर हो जाएगा? तो हमारा रोहतक के अंदर हो जाएगा, जिसको हिरण उद्यान भी बोलते हैं। कहाँ पर है हिरण उद्यान हमारा? जैसे कि हमने हिरणे लिखना है, HIRAN, यू लिख दिया हमने हिरण। एक तो हिसार में है, एक हमारा रोहतक में है। ट्रिक है यह, एक हिसार हो जाएगा, एक रोहतक हो जाएगा। और जो पहले आता है हिसार में अपना बड़ा हिरण उद्यान होगा, और रोहतक में हमारा छोटा हिरण उद्यान होगा। बात समझ में आई? बात समझनी है। हिरन हमने नू का नू लिख दिया। हिरन उद्यान पूछा ना तो दो जगह है हरियाणा में, दो हिरन उद्यान है। हमने हिरन लिख लिया नू का नू। हिरन, H हिसार होगा और R रोहतक होगा। हिसार और R हमारा रोहतक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोहतक। हिसार में अपना बड़ा है, रोहतक में अपना छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो सॉरी स्टूडेंट,
रोहतक सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। अब हम चिड़ियाघर की बात करते हैं। चिड़ियाघर अपने 3 हैं। चिड़ियाघर हमारे 3 हैं। तो नेक्स्ट पेज पर ही देख लेते हैं। इस रोहतक के अंदर 2 ही बात विशेष है। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर बच्चों अपने टोटल कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है। फर्स्ट हो जाएगा पीपली। पिपली कहाँ पर है बच्चों? के यूके में। कहाँ पर है? के यूके मीन्स कुरुक्षेत्र के अंदर है। फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? पिपली हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? जो ये हमने पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है? सेकंड, रोहतक। और थर्ड हमारा हो जाएगा भिवानी। क्या हो जाएगा? भिवानी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले, ये दोनों छोटे चिड़ियाघर हैं, दोनों के दोनों, ये दोनों क्या हैं? छोटे। चिड़ियाघर, ठीक है। अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो हमारा रोहतक होगा सबसे बड़ा चिड़ियाघर। कौन सा है? रोहतक में सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। अगर रोहतक में हिरण उद्यान की बात करी जा तो हिरण उद्यान सबसे छोटा है। रोहतक में हिरण उद्यान छोटा है, ठीक है। चिड़ियाघर रोहतक में बड़ा है, हिरण उद्यान क्या हो जाएगा हमारा? छोटा यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी स्लाइड पे ले लेते हैं कि हमारा जो फरीदाबाद है, पलवल है, नूह है, गुरुग्राम है, इनमें कोई भी हमारा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो एक हमारा ये है झज्जर। झज्जर के अंदर आपने पता है कि 2 हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या है? 2 हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य है। एक है भिंडावास, एक है खप्परवास। तो पहला हमारा खप्परवास बना था कब? 1991 में। कब मान्यता मिली थी? 1991 में। 204 एकड़ में कोई फैला हुआ है, ठीक है। तो रोहतक के झज्जर के अंदर हमारे कितने हैं? 2 हैं। इधर डिस्कस कर लेते हैं। तो नहीं, सॉरी, झज्जर में 2 वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। फर्स्ट हो जाएगा हमारा खप्परवास। खप्परवास, खप्परवास की क्या खास विशेष है? बात विशेष है कि खप्परवास का सबसे पहले तो हम देखेंगे मान्यता कब मिली। मान्यता इसको 1971 में, ठीक है। मान्यता कब मिली बच्चों? 1971 में। अगर पूछ ले कितना क्षेत्र कवर करता है? 204 एकड़ में फैला है। क्या है? 204 एकड़ में को कौन फैला है? खप्परवास हमारा फैला है। यह पर्यावरण संवेदनशील है, ठीक है ना। सबसे बड़ा यह सबसे बड़ा पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र है, ठीक है। क्या है? क्षेत्र है। इसके अंदर हमारा सेकंड क्या था? सेकंड इसके अंदर क्या था? सेकंड हम यही कर लेते हैं। सेकंड हमारा क्या था इसके अंदर? सेकंड हमारा बिंडावास। बिंडावास इसका इसकी गठन कब की गई थी? मान्यता कब दी गई थी? जून 2009 में। कब थी बच्चों? जून जून 2009 में मान्यता। मान्यता किसको? भिंडावास को। किसको? भिंडावास को। जून 2009 में मान्यता दी गई थी। यह सबसे यानी कि अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1074 एकड़ में को फैला। कितना? 1074 एकड़ में को एकड़ में फैला है।
कितना 1074 में। पूछ लेगा जो हमारा खप्परवास था वो कितना था। खप्परवास, खप्परवास बच्चे अपना कितना था। 204 में को फैला था। कितना था। 204 में को फैला था। भिंडावास में, अरे जो खप्परवास है इसमें कम से कम 1.5 किलोमीटर की है दूरी पर स्थित है। दोनों के बीच कितना 1.5 किलोमीटर का फैसला हमारा हो जाएगा। कितना है 1.5 किलोमीटर का। इसके जो हमारा भिंडावास है, जो हमारा भिंडावास है इसके अंदर क्या है बच्चों। भिंडावास के अंदर एक सुदर्शन झील है। सुदर्शन झील, सुदर्शन झील, ठीक है। एक तो सबसे सुंदर झील, सबसे सुंदर झील, इसकी विशेषता क्या है। सबसे सुंदर झील है, ठीक है। सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है, ठीक है। आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि, ठीक है ना। आर्द्रभूमि है। यहाँ की भूमि, सुदर्शन झील की भूमि कैसी है। आर्द्रभूमि है। क्या है। आर्द्रभूमि हमारी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमारा लगभग सारा का सारा एरिया कवर हो गया। अब यहाँ से करते हैं, इस साइड की बाउंड्री लेते हैं, पेज ले लेते हैं नेक्स्ट। जो हमारा कैथल है, कैथल के अंदर हमारा क्या हो जाएगा। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य क्या हो जाएगा। कैथल के अंदर हमारा सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर। कैथल में। तो कैथल का हमारा सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, ना इसकी लंबाई पूछदा ना इसकी चौड़ाई पूछदा, कितना एरिया में को फैला, कुछ भी नहीं, सिर्फ नो पूछेगा सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा कहाँ पर हो जाएगा। कैथल के अंदर है, हो जाएगा। एक हमारा जींद है। जींद हमारा कौन सा है। जींद हमारा बीरबारा वन्य अभ्यारण्य, ठीक है ना। वन अभ्यारण्य है कहाँ पर है। जींद के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा बच्चों। जींद के अंदर। इसको जींद में बीड़ बोला जाता, बीड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। जींद में इसको क्या बोला जाता है। बीड़ बोला जाता, बीड़, ठीक है। एक अच्छा एरिया कवर करता है यू जो हमारा बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो अगर पूछ लिया जाए इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था बच्चों। इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा 2007 में दिया था। 2007 में। कितने एकड़ में को फैला है। 404 एकड़ में फैला। कितना 404 एकड़ में को फैला है। कई जगह 414 भी मिलेगा, वो हमने देखना है कि कितने हेक्टेयर में को फैला है, ठीक है ना। मोस्टली किताब 4 भी देंगी, कोई बुक 14 भी देंगे, हमने 14 ही मानना क्योंकि प्रायोरिटी किसको मिली है। 14 को मिली है। तो ये हमारे क्या हो गए कैथल और जींद की। कैथल के अंदर सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगर आपसे पूछ ले जींद के अंदर बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो हमारा जिसको हम जींद के लोग या आसपास का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं। बीड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं। बीड़ बोला जाता है। तो ये अपना जींद का और कैथल का हो गया। फतेहाबाद के अंदर ऐसी कोई भी प्रजनन या कोई वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है, लेकिन सिरसा के अंदर हमारा एक ऊंट प्रजनन केंद्र है। ऊंट प्रजनन केंद्र कि क्या है। ऊंट प्रजनन केंद्र। और हिसार में तो आपने पता है। अगर असव की बात की जाए, अगर भैंस की बात की जाए, अलग अलग लिख लेते हैं ताकि समझ में आवे, बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो इसको अलग कलर ले लेते हैं। हिसार में असव प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र, ठीक है जी। असव प्रजनन केंद्र है। भैंस प्रजनन केंद्र है।
केंद्र है। भेड़ प्रजनन केंद्र है, केंद्र है। बकरी प्रजनन केंद्र है, केंद्र। ठीक है, क्या है? बकरी प्रजनन केंद्र हमारा हो जाएगा। क्या क्या है? असव प्रजनन केंद्र है, भैंस प्रजनन केंद्र है, भेड़ प्रजनन केंद्र है, बकरी प्रजनन केंद्र है। ये सारे के सारे प्रजनन केंद्र हमारे कहाँ पर हो जाएंगे? हमारे हिसार के अंदर हो जाएंगे। और हिसार के अंदर एक हमने क्या पढ़ा था? हिरन, हिरन। ठीक है ना, यानी कि सबसे बड़ा, सबसे बड़ा हिरन उद्यान है। कहाँ पर है? हिसार के अंदर। सबसे बड़ा हिरन उद्यान हमारा कहाँ पर हो जाएगा? हिसार के अंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिसार के अंदर हो जाएगा। हिरन पार्क यू कब बनाया गया था बच्चों? 1970 में। जो हिरन उद्यान बनाया गया था 1970 में बनाया गया था, 70 में बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हिसार की सारी बातें डिस्कस होगी। भिवानी के अंदर, ये हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था। भिवानी के अंदर क्या था? भिवानी के अंदर बच्चों हमारा क्या डिस्कस किया था हमने? कि छोटा चिड़ियाघर, छोटा चिड़ियाघर। कौन कमेंट करके बताना कि कौन से चिड़ियाघर हैं। और नू भी कमेंट करके बताना कि कौन वीडियो कहाँ से देख रहा है। सारी सारी की बात, सारी सारी बातें कमेंट किया करो। ठीक है, एक हमारा है इसके अंदर चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा, चिंकारा प्रजनन केंद्र। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है हमारा? भिवानी के अंदर। दो है चिंकारा प्रजनन केंद्र, एक ईस्ट साइड है, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें पता होना चाहिए कि चिड़ियाघर हमारे 3 हैं। दोबारा देखो, चिड़ियाघर हमारे कौन से हैं? फर्स्ट हमारा, फर्स्ट हमारा भिवानी लगाओ, सेकंड हमारा पीपली, और थर्ड हमारा क्या बताया था? रोहतक बताया था। रोहतक, रोहतक वाला बड़ा हो जाएगा और ये दोनों हमारे छोटे हो जाएंगे। इस वीडियो ने जब आप पूरी देखो, एक एक चीज लिखो, तो ये सारी की सारी बातें हमने क्या करनी है? जिले के साथ लिखनी है। ये सारी की सारी बातें किसके साथ है? यहाँ पर जिले के साथ हम लिख लेंगे तो हम क्या है? कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा दादरी। दादरी के अंदर हमारा क्या है? मैंने फर्स्ट में ही बताया था, गो अभ्यारण, अभ्यारण कहाँ पर है? दादरी में। एक हमारा गो अभ्यारण यमुनानगर के अंदर, गो अभ्यारण। यानी कि आप इसको कैसे याद करोगे? एक तो गो अभ्यारण यहाँ पे है, एक हमारा इस कोने पर यानी कि चरखी दादरी के अंदर गो अभ्यारण। बाकी और कोई भी कोई प्रजनन केंद्र नहीं है। तो इतना विकसित हमारा चरखी दादरी जिला नहीं है कि यहाँ से सिर्फ इतना पूछा जाता है कि यहाँ पे हमारा क्या है? गो अभ्यारण है। महेंद्रगढ़ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे। आगे है हमारी रेवाड़ी, रेवाड़ी के अंदर हमारा क्या है? रेवाड़ी के अंदर एक तो हमारा है मोर, मोर प्रजनन केंद्र, मोर प्रजनन केंद्र। ठीक है जी। एक हमारा है चिंकारा प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र। दो दो चिंकारा प्रजनन केंद्र है बच्चे। एक हमारा भिवानी केंद्र है, एक हमारा रेवाड़ी केंद्र है। चिंकारा प्रजनन केंद्र एक रेवाड़ी के अंदर है, एक हमारा भिवानी के अंदर है। कहाँ पर है? चिंकारा। ठीक है, एक भिवानी, एक हमारा रेवाड़ी, रेवाड़ी। ठीक है, यहाँ से 2 हो जाए।
क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। एक रेवाड़ी के अंदर हमारा वन्य जीव अभयारण्य भी है, रेवाड़ी के अंदर हमारा वन्य जीव अभयारण्य भी है, तो कौन सा है, नाहर वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य। नाहर को आप कैसे याद करोगे, इसकी ट्रिक देखो कि नहर में, नहर में रेवड़ी फेंकी, ठीक है ना, ऐसे याद करोगे। नाहर वन्य जीव हमारा कहाँ पर हो जाएगा, रेवाड़ी के अंदर होगा। और अगर आपसे पूछ ले कि इसकी ट्रिक क्या होगी, याद करने का तरीका क्या होगा, नहर में रेवड़ी फाकी, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसके लिए फेमस है बच्चों, जो नाहर वन्य जीव अभयारण्य है, जो हमारा नाहर वन्य जीव अभयारण्य है, काला हिरण, ये हिरण ऐसे आएगा, हिरण, काला हिरण के लिए फेमस कौन है, हमारा क्या हो जाएगा, रेवाड़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेवाड़ी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा गुरुग्राम, यहाँ से नेक्स्ट है हमारा गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर आपने पता होगा हमारा क्या है, जो क्या है, क्या बोलेंगे उसको, सुल्तानपुर, गुरुग्राम के अंदर, अंदर, ठीक है। गुरुग्राम के अंदर हमारा क्या है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य हमारा कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा, गुरुग्राम के अंदर हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 1971 में, 1971 में इसको पक्षी अभयारण्य माना गया था, पक्षी अभयारण्य, ठीक है, सिर्फ पक्षियों को रखा गया था। फिर पक्षी कब रखे बच्चों, 1972 में, 1972 में पक्षी रखे गए, रखे गए। ये भी इसको राष्ट्रीय वन्य जीव कब माना गया, 1989 में इसको राष्ट्रीय वन्य जीव, जीव अभयारण्य माना गया, माना गया, ठीक है। 1989 में इसको राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य माना गया, किसको, सुल्तानपुर की बात करें, किसको, सुल्तानपुर राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य की। इसके अंदर और क्या बात है, इसको इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं, इसको हमें सलीम वन्य जीव अभयारण्य भी कहते हैं, सलीम वन्य जीव अभयारण्य की संज्ञा भी देते हैं या कहते हैं, क्यों, किस, क्या बोलते हैं इसको, सलीम वन्य जीव अभयारण्य भी कहते हैं। अगर आपने पता हो जो सुल्तानपुर है, एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट, इसको क्या कहा जाता है, सलीम वन्य जीव अभयारण्य कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, किसके लिए फेमस है ये, किसके लिए फेमस है बच्चे, वन्य जीव अभयारण्य हमारा, ये साइबेरियन, साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है,
साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन पक्षी क्या करते हैं, इनको इन्वायरमेंट हमारा जो सर्दियों का बड़ा अच्छा लगता है। ये सुल्तानपुर विहार, जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसके अंदर यानी कि स्वतंत्र रूप से सर्दियों के मौसम में इस स्थान पर यानी कि इंजॉय करने के लिए आते हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य है, यू कब और कैसे, कब तो हमने देख लिया, कैसे गठित किया गया था। ठीक है, कैसे गठित किया गया था, किस किस बार, इसमें इसमें बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। सुल्तानपुर जो हमारा राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं था, सबसे पहले पक्षी क्या था, हमारा पक्षी अभ्यारण्य था। उस टाइम की बात है, एक पीटर माइकल जैक्सन ने, पीटर माइकल जैक्सन ने इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी को पत्र लिखा, पत्र लिखा। कब लिखा था बच्चों ये पत्र? जब बंसीलाल की सरकार थी, सरकार थी। इस पत्र में क्या लिखा गया था, इस पत्र में क्या बात लिखी गई थी? पीटर माइकल जैक्सन, आप नाम समझ गए कि कोई जैसे कि अंग्रेज या विदेशी व्यक्ति था। इसने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा, बंसीलाल की सरकार थी, कि जो हमारा ये आपका गुरुग्राम का, जो गुरुग्राम का पक्षी अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य को राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया जाए, घोषित किया जाए। ठीक है, जो इसने क्या कहा बच्चे, इसने यही कहा था जो आप पक्षी अभ्यारण्य है, क्योंकि पक्षी अभ्यारण्य जब अच्छा लगता है आपके ही एरिया के, अगर वहां पे पक्षी ठहर रहे हैं, जब आप इतने दूर से क्या है साइबेरियन पक्षी यहाँ पर आते हैं सर्दियों के मौसम में, तो इसको क्यों ना हम राष्ट्रीय घोषित कर दें। तो इसको क्या कर दिया था, इसकी डिमांड पर कब, हम 1989 में इसको क्या किया गया था बच्चों, 1989 में इसको राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य माना गया था। क्या माना गया था? राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य माना गया था। तो और नेक्स्ट, सारे के सारे हमने जिले डिस्कस कर लिए, इस बार कुछ नहीं है। इसकी थोड़ा सा इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं कि कहाँ पर क्या बात है। ठीक है, एक हमने पेज खाली ले लिया। तो इसमें क्या कहता है, सबसे पहले हमने पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि हमारे जो पर्यावरण न्यायालय, न्यायालय सबसे पहले हमने पता होना चाहिए कि पर्यावरण न्यायालय कितने हैं। दो हैं बच्चों, कितने हैं? दो हैं। कौन से हैं? पहले तो पहले हमारा हिसार व फरीदाबाद होता था, फरीदाबाद, फरीदाबाद। लेकिन इस हिसार को अब वर्तमान में कुरुक्षेत्र ले जाया गया, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया बच्चों? कुरुक्षेत्र में। यानी कि पर्यावरण न्यायालय की बात की जाए तो हमारे दो होते थे। आप ट्रिक कैसे याद रखोगे? ट्रिक, ट्रिक सबसे फर्स्ट होगी जनसंख्या जहां अधिक है, अधिक है, कहां पर? फरीदाबाद या कुरुक्षेत्र में। दूसरा, जहां पर टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, टूरिस्ट
ज्यादा आते हैं। कहाँ पर आते हैं बच्चे? फरीदाबाद अपनी औद्योगिक नगरी है, और जो हमारा कुरुक्षेत्र है वो क्या है? टूरिस्ट नगरी है। वो क्या हो जाएगा? टूरिस्ट नगरी हो जाएगा। तो ये हमने इस तरीके से क्या करना है, इसको ट्रिक को याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ईवीस को चेंज कर दिया गया था। क्या कर दिया था? चेंज कर दिया गया था। जो हमारी मोरनी हिल्स हैं, वह ये मोरनी हिल्स है तथा सुल्तानपुर है राष्ट्रीय जो उद्यान है, उद्यान को सरकार ने क्या कर दिया? जो हमारी मोरनी हिल्स है वह राष्ट्रीय सुल्तान है, इसको इको टूरिज्म योजना प्रारंभ कर दी। इन दोनों हम क्या कर दी बच्चों? यहाँ पर इको टूरिज्म योजना। ये आप लोगों जी, या इको टूरिज्म योजना क्या होती है? टूरिज्म होता है बच्चे जो बाहर से क्या है, टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और इको का मतलब इन्वायरमेंट को मतलब प्रदूषित भी ना करें, हर चीज का हमारे जो इन्वायरमेंट का ध्यान रखे, ऐसी ऐसी योजना बनाई गई है। कहाँ पर? मोरनी हिल्स व सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में। क्योंकि आपने पता है यहाँ पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। दो हमारे राष्ट्रीय उद्यान थे, कौन से थे? एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। दो हमारे राष्ट्रीय उद्यान थे, राष्ट्रीय उद्यान, दो हमारे राष्ट्रीय उद्यान थे बच्चे, दो। एक तो हमारा हो जाएगा कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड हमारा हो जाएगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान। इनसे याद आया कि हमने कुरुक्षेत्र का हमने नहीं किया था, कुरुक्षेत्र का वन्य जीव अभयारण्य नहीं किया था। यहाँ पर क्या है बच्चों? छिल छिला वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य। ठीक है। जो हमारा छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य है, हरियाणा का कितना? 71 एकड़ में को फैला है, 71 एकड़ में फैला है। ठीक है, हमने पता चल गया कितने एकड़ में को फैला है। अगर आपसे पूछ लिए जाए हरियाणा का सबसे छोटा, ठीक है ना, यही लिख लेते हैं, हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य क्या हो जाएगा बच्चे? हमारा कुरुक्षेत्र हो जाएगा। के यूके का छिलछिला, छिलछिला के यूके का क्या हो जाएगा? हमारा छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा। एक हमारा सिरसा का था, सिरसा का था हमारा अबूब शहर, अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य, हबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? सिरसा में। एक पर्यटन केंद्र भी था, यहाँ पर हमने पढ़ा था ऊंट प्रजनन केंद्र। कौन सा था? ऊंट प्रजनन केंद्र। अगर पूछ ले कि सबसे बड़ा हमारा क्या हो जाएगा? अबूब शहर प्रजनन केंद्र। यू कितने में को फैला बच्चे? यू हमारा 11,530 कितने एकड़ में को? 11,530 एकड़ में को फैला है, एकड़ में को। ठीक है। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए लेकिन अब इसकी वन्य जीव
अभयारण्य की मान्यता रद्द कर दी है। लेकिन आज वर्तमान में इसके पास ये मान्यता नहीं है कि वन्य जीव अभयारण्य की मान्यता इसके पास है नहीं है, यानी कि दर्जा इसे छीन लिया गया था। क्या था? दर्जा इसे छीन लिया गया था। किसके लिए प्रसिद्ध है? यू हमारा काला हिरण के लिए। अबूब सैर किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? काला हिरण। काला हिरण के लिए, ठीक है। एक ये तितर के लिए प्रसिद्ध है, तितर। तितर के लिए, काला हिरण व तितर के लिए। एक हमारा तितर प्रजनन केंद्र यहाँ पर था। तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर था? पंचकुला के अंदर था। कहाँ पर था? पंचकुला के अंदर था। अगर आपसे पूछ ले पूरा भारत में 2000 पूरे भारत में 2000 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रजातियां पूरा भारत में 2000 पक्षियों की प्रजातियां कितनी हैं? 2000 पक्षियों की प्रजातियां हैं। लेकिन 2000 नहीं बच्चों, कितना हो जाएगा? 2000 नहीं, सॉरी, 1250 है। 1250। अगर हरियाणा में पूछ ले, भारत, अगर आपसे हरियाणा में पूछे, हरियाणा में कितनी पाई जाती है? 500 पाई जाती है। कितनी? 500। 500 पक्षी प्रजातियां हैं। पक्षी प्रजातियां हैं। हरियाणा में कितनी है? 500 पक्षी प्रजातियां। अगर हमारा जो सुल्तानपुर था, सुल्तानपुर के अंदर हमने डिस्कस नहीं किया होगा शायद, 1 मिनट देख लेते हैं। सुल्तानपुर के अंदर कितनी पाई जाती हैं? ये रहा हमारा सुल्तानपुर। जो हमारा सुल्तानपुर है ना, इसके अंदर कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं बच्चों? सुल्तानपुर के अंदर हमारी 250। सुल्तानपुर के अंदर केवल गुरुग्राम में 250 प्रजातियां, प्रजातियां, ठीक है ना। कितनी? 250 पक्षी प्रजातियां, ठीक है ना। पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं कितनी? 250। कितनी पाई जाती बच्चों? 250 हमारी हो जाएगी। सबसे छोटा छिलछिला है। और छिलछिला को आप कैसे याद रखोगे कि कुरुक्षेत्र के अंदर हमारा छिलछिला है। छिलछिला का मतलब है कि महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। यहाँ पर आपस में लोगों ने क्या किया था? छील कर रख दिया था, यानी कि क्या था? बहुत ज्यादा खून यहाँ से बहाया गया था। एक और देख लो। यहाँ पे देखो, ये हमारा यहाँ पर नू के नीचे, यहाँ यहाँ पे एक वन्य जीव अभयारण्य पाया जाता है। असोला, असोला बाटो वन्य जीव, वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य, ठीक है ना।
असोला भाटो वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जाता, लेकिन हरियाणा में नहीं है। असोला जो असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य है, प्रॉपर तरीके से भारत हरियाणा में नहीं है, लेकिन हरियाणा की बाउंड्री को टच करता है। कहाँ पर हो जाएगा बच्चों? यूपी हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? यूपी हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमने के पढ़ लिया। एक बार थोड़ा हाँ फास्टली देख लेते हैं, फिर सेशन को करते हैं ऑफ। सारी की सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। फटाफट से एक बार देखो कि हमारे सबसे पहले पंचकूला के अंदर खोले रेतान प्रजनन नहीं, वन्य जीव अभ्यारण बोलेंगे वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण। हमने इसकी ट्रिक करी थी, पहाड़ी इलाकों पर शिकार सिर्फ शैतान और वीर दो कर सकते हैं। शिकार कौन करेगा? चेजमा शैतान जो छिक है, मतलब वो खोटा है, या सबसे वीर जो ताकतवर है वही शिकार करेगा। फिसेंट प्रजनन केंद्र है, तित्र प्रजनन केंद्र है, गिद्ध प्रजनन केंद्र भी है। एक हमारा क्या हो जाएगा? गिद्ध प्रजनन केंद्र। प्रजनन केंद्र कहाँ पर है बच्चों? पिंजौर में। कहाँ पर हो जाएगा? पिंजौर के अंदर है। पंचकुला में हमारे दो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। इसी के कारण या इसमें नेचुरल हिस्ट्री, यानी क्योंकि पंचकुला में आप देख सकते हो कि पक्षियों में कितनी विविधता होगी, इन्वायरमेंट में कितनी विविधता होगी, तो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना पिंजौर में की गई थी। कहाँ की गई थी? पिंजौर में की गई थी। और हमारी संख्या में 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है, लेकिन अब उप शहर को वन्य जीव अभ्यारण्य से अलग कर दिया। दो हमारे राष्ट्रीय उद्यान कौन से? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। सेकंड पेज पे हमने क्या डिस्कस किया है? ये हमारा सेकंड स्लाइड, यानी कि गो संरक्षण अभ्यारण्य हमारा यमुनानगर में, हाथी पुनर्वास प्रजनन केंद्र यमुनानगर में, और इसमें चौधरी देवीलाल राष्ट्रीय पार्क भी था। नेक्स्ट इसके बारे में हमने शायद अगले पेज पे बात की हो। यमुनानगर में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, जंगली मुर्गे या लाल मुर्गों के लिए फेमस है। दिसंबर 2000 में इसको राष्ट्रीय घोषित कर दिया था। हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। भौंकने वाले हिरण के लिए यह चीज इंपोर्टेंट है। 1975 में हरियाणा का सबसे संवेदनशील क्षेत्र हो जाएगा कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। यहाँ से देखो हिसार, ये हमने रोहतक यहाँ पे डिस्कस किया था। रोहतक के अंदर सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, और हिरण संरक्षण प्रजनन केंद्र भी है। हिरण कौन सा है? छोटा होगा, हिरण छोटा है। हिरण दोबारा लिख लेते हैं। हिरण उद्यान कैसा उद्यान है बच्चे? सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। ये हो गया हमारा भिंडावास। जून 2009 में मान्यता मिली थी। 1074 एकड़ में को फैला हुआ है। सुदर्शन झील है, सबसे सुंदर झील है, सबसे बड़ी झील है, और अधर भूमि है यहाँ पर, मतलब नमी ज्यादा है। क्या हो जाएगा? नमी ज्यादा हो जाएगी। एक हमारा जो खप्परवास हमने यहाँ पर डिवाइड कर लिया था, मान्यता 1971 में मिल गई थी। सबसे पहले हमारा यू वन्य जीव अभ्यारण्य बना था, 2000 एकड़ में फैला है, सबसे बड़ा पर्यावरणीय संवेदनशील है। चिड़ियाघर 3 है, पिपली, रोहतक, भिवानी। सबसे बड़ा हमारा रोहतक हो जाएगा, लेकिन रोहतक में हिरण उद्यान सबसे छोटा है। क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। एक हमारा जींद में बीरबाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। सरस्वती प्रॉपर कैथल में नहीं है बच्चों, यू कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा को के पास है, यानी कि जहां से दोनों की सीमा टच होती है ना, वहां पे है। तो प्रॉपर बीच में हम नहीं देखेंगे, लेकिन सरस्वती हमारा क्या हो जाएगा? कैथल के अंदर है। कहाँ पर होगा? कैथल के अंदर होगा। ऊंट प्रजनन केंद्र हमारा हिसार में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? हिसार में। नेक्स्ट हमने क्या किया? यहाँ पर हिसार के असव प्रजनन केंद्र है भैंस, मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र है बच्चों। मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र है, बेड प्रजनन केंद्र है, बकरी प्रजनन केंद्र है। एक हमारा ये ट्रिक थी हिरण, यानी कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये बड़ा है, ये क्या है? छोटा होगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा छोटा हो जाएगा। 1907 में बनाया गया था, इसको गठित किया गया था। आगे है हमारा ये भिवानी के अंदर सबसे छोटा चिड़ियाघर है चिंकारा प्रजनन केंद्र। एक हमारा चिंकारा और मोर यहाँ पे है, मोर व चिंकारा कहाँ पर है बच्चों? जाबुआ में। प्रॉपर नहीं है, जाबुआ में, जाबुआ रेवाड़ी में। नेक्स्ट जो हमारा गो
अभ्यारण्य था एक अपना यमुनानगर में, एक हमारा क्या हो जाएगा यमुनानगर के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या डिसाइड डिस्कस किया था कि चिंकारा प्रजनन केंद्र रेवाड़ी में और भिवानी में। रेवाड़ी में कहां पर है? झाबुआ में। झाबुआ। क्या चिंकारा है रेवाड़ी में? मोर भी है, मोर प्रजनन केंद्र भी है। एक नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है। हमने ट्रिक याद की थी, क्या ट्रिक थी बच्चों की? नहर में रेवड़ी फेंकी, काला हिरण किसके लिए? ये कहां पर? काला हिरण के लिए फेमस है। असोला भाटो वन्य जीव अभ्यारण्य है जो क्या है? हरियाणा की सीमा, हरियाणा की सीमा को टच करता है लेकिन हरियाणा के अंदर नहीं है। मोर प्रजनन केंद्र, चिंकारा प्रजनन केंद्र रेवाड़ी में नहीं है लेकिन प्रॉपर सीमा इसकी क्या हो जाएगी? झाबुआ हो जाएगी। झाबुआ क्या हो जाएगी? झाबुआ हो जाएगी। आगे हमसे कहता है गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के अंदर तो बहुत ही आराम से पढ़ना होता है। इसको क्या कहा जाता है? इसमें सबसे पहले जब इसको 1971 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था, लेकिन 1972 में इसमें पक्षी रखे। पहले तो इस एरिया को कवर किया, गठित किया, इसका निर्माण किया, फिर पक्षी रखे 1972 में, एक साल लग गया। 1989 में राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया क्योंकि पीटर माइकल जैक्सन ने कहा कि विदेशी इतने पक्षी आ रहे हैं तो इस पर हमने काम करना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए? हमने नेशनल लेवल तक लेकर जाना चाहिए। तो इंदिरा गांधी को पत्र लिखा, पत्र में सारी बातें हुई तो फिर इसको 1989 को क्या कर दिया? राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया। सलीम वन्य जीव अभ्यारण्य की संज्ञा दी जाती है और साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि साइबेरियन पक्षी यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं। 250 प्रजातियां हमारी सुल्तानपुर राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य में गुरुग्राम के अंदर है। तो सारी की सारी बातें ही हमने डिस्कस कर चुके। हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे जाए तो केयू के छिलछिला, लोगों को छील डाला था महाभारत का युद्ध में। कहा हुआ था? कुरुक्षेत्र में। 71 एकड़ में को फैला था। भारत में 1250 प्रजातियां हैं लेकिन हरियाणा में टोटल 500 हैं और 250 हमारा कवर करता है। कौन सा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य। अबूब शहर हमारा सबसे बड़ा था, 11,530 एकड़ में को फैला था, लेकिन हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य था। आज इसका दर्जा छीन लिया गया है, यानी कि ऐसे मान्यता इसकी समाप्त कर दी गई है। तो काला तीतर व हिरण के लिए क्या था? ये प्रसिद्ध था। तो हमने सारी बातें डिस्कस कर ली थी। पर्यावरण न्यायालय दो हैं, पहले हिसार फरीदाबाद में थे, पहले हिसार फरीदाबाद में थी लेकिन अब वर्तमान में जो हिसार का था वो कहां पर भेज दिया? कुरुक्षेत्र के अंदर ले जाया गया। तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो पर्यावरण न्यायालय की वही जरूरत होगी जहां पर टूरिस्ट आते हैं, इन्वायरमेंट को खतरा होता है। क्या होता है? इन्वायरमेंट को खतरा होता है। तो मोरनी हिल सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को हमने क्या कर दिया? इको टूरिज्म योजना की स्थापना कर दी। दो हमारे राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य थे। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फटाफट कमेंट कर दो। और जो बच्चे बाद में वीडियो देखते हैं, वीडियो में भी बताना चाहिए कि आप को सेशन कैसा लगा, कैसी वीडियो लगी, कितनी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ग्रहण कर चुके हैं, या प्रॉपर वीडियो आप देखते हो, कहाँ से देख रहे हो, पूरी की पूरी लोकेशन। और अपना टाइम फिक्स है बच्चे कि 12 बजे के आसपास आपने डेली क्लास मिलेगी हरियाणा जीके की, और सीटेट की एक जैसे शॉर्ट फॉर्म में वीडियो मिलती है। हर रोज एक टॉपिक करवाया जाता है। सारी की सारी वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करा करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। सभी बच्चों का मेरी तरफ से धन्यवाद। अपना चैनल है ज्योति मैम क्लासेस, यहाँ प्रिंट नहीं है तो उसके लिए सॉरी। ज्योति मैम क्लासेस पेज आप यूट्यूब पर सर्च कर लिया करो। कोई भी वीडियो अगर देखनी है तो साथ में वीडियो का नाम डाल दिया करो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बच्चे, क्योंकि अगर हम ज्यादा डिस्कशन करते हैं तो वीडियो लंबी चली जाती है। तो धन्यवाद।